एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवन कोचिंग क्लासेज। आज हम सीखते हैं विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या होता है। विटामिन सबसे पहले देखेंगे इसके जो खोजकर्ता है वो कौन है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टर। इसके इन्वेस्टर हैं एन.आई. ल्यूनिन। एन.आई. ल्यूनिन, ठीक। अब देखेंगे सबसे पहले विटामिन जो शब्द था उसका प्रयोग किसने किया। विटामिन शब्द का प्रयोग, जो विटामिन शब्द था इसका प्रयोग सबसे पहले सी फंक ने किया था, ठीक। अब आते हैं, देखते हैं कि विटामिन कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से विटामिन जो हमारे होते हैं, मुख्य रूप से विटामिन 6 होते हैं। पहला होता है विटामिन ए, दूसरा होता है विटामिन बी, तीसरा होता है विटामिन सी, चौथा होता है विटामिन डी, पांचवा होता है हमारा विटामिन ई, एंड जो छठवां हमारा होता है वो होता है विटामिन के, ठीक। अब हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, तो आप कुछ मिनट के लिए पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे एक एक करके सबके बारे में। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी और सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और जो बाकी बचते हैं वो किसमें घुलनशील विटामिन होते हैं? वसा में। ए, डी, ई एंड के, ये हमारे क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबके बारे में कि विटामिन ए क्या होता है, विटामिन बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है, ई एंड के क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे विटामिन ए के बारे में कि विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए, इसका एक और नाम होता है, इसको रोग प्रतिरोधक विटामिन भी बोलते हैं। रोग प्रतिरोधक विटामिन। इसका रासायनिक नाम होता है, जो इसका रासायनिक नाम होता है उसको बोलते हैं रेटिनॉल। इसके प्रमुख स्रोत विटामिन ए में प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? गाजर और हरी सब्जी। हरी सब्जी में जो भी हरी सब्जी आती हैं वो सब क्या होती हैं? विटामिन ए के लिए फायदेमंद होती हैं। और तीसरा देखेंगे इसका कमी से होने वाला रोग। होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है उसको बोलते हैं रतौंधी, ठीक। एक और होता है निक्टोलोपिया।
निक्टोलोपिया। विटामिन सी ये होता है निक्टोलोपिया, और इसका जो उपनाम होता है इसको बोलते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी इसको बोलते हैं। ठीक, इसका जो उपनाम होता है, तो विटामिन ए के बारे में हमने क्या सीखा, इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक विटामिन। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, और प्रमुख स्रोत इसके कौन कौन से होते हैं, गाजर होते हैं, हरी सब्जी होते हैं, और इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी और निक्टोलोपिया, और इसका उपनाम होता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। अब पढ़ते हैं विटामिन बी के बारे में, विटामिन बी क्या होता है। दूसरा हमारा होता है विटामिन बी। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है, और इसकी कमी से होने वाला रोग जो इसकी कमी से होने वाला रोग होता है वो होता है बेरी। ठीक, यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन, और कमी से होने वाला रोग होता है बेरी। अब तीसरा हम देखते हैं विटामिन सी के बारे में कि हमारा विटामिन सी क्या होता है। इसका उपनाम होता है घाव भरने वाला विटामिन बी इसको बोलते हैं। विटामिन सी को घाव भरने वाला भी विटामिन इसको बोल सकते हैं। इसका रासायनिक नाम, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक, और इसका जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है, प्रमुख स्रोत इसका होता है खट्टा फल। जो भी खट्टे फल पाए जाएंगे उसमें कौन सी विटामिन हमें मिलेगी, विटामिन सी। और इसके कमी से जो होने वाला रोग है, कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी मसूड़ों से खून बहना। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि हमारे मसूड़ों से क्या होता है, खून बहने लगता है, और इसका जो उपनाम होता है उसको बोलते हैं एंटी स्कर्वी विटामिन। एंटी स्कर्वी विटामिन के भी नाम से इसको क्या होता है, जाना जाता है। ठीक, अब हमने विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में जान लिए, और इसके आगे हम विटामिन के बारे में और ई के बारे में और डी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है। चौथा है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी, इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, और इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं, इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी में जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश, और जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हमें हमारे शरीर को तीन तरह से मिलता है। एक होता है, सबसे पहले मिलता है हमें UVA, दूसरा होता है UVB, एंड तीसरा होता है UVC। यानी UV का मतलब क्या है कि UV इजकल टू अल्ट्रा, UV का मतलब होता है
अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक, अल्ट्रा वायलेट रेज होता है यूवी का। तो जो हमें प्रमुख स्रोत विटामिन डी के बारे में है वो सिर्फ हमें जो सुबह सुबह जो मिलता है यूवीए यानी अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारी सुबह को सिर्फ मिलती है वो यही क्या होती है हमारे लिए लाभदायक होती है। बाकी जो बी एंड सी है वो हमारे लिए क्या होती है हानिकारक होती है, हानिकारक होती है। बी और जो सी हो हमारे लिए क्या है हानिकारक होती है। और इसका जो क्या है कि कमी से होने वाला रोग देखते हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, इसके कमी से होने वाला रोग होता है रिकेट्स। और इसका उपनाम देख लेते हैं, इसका उपनाम होता है सनशाइन विटामिन भी इसे कहते हैं, सनशाइन विटामिन। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं।